स्वागत है आपका एमआरके क्लासेज में। चर्चा करेंगे शब्द युग्म। किस पे करेंगे? शब्द युग्म। शब्दकोश का जो हमने पहला चैप्टर लिया है वो है शब्द युग्म। शब्द युग्म, शब्द युग्म क्या है? सुनने में आपको एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग है। जैसे शब्द, शुरुआत करेंगे हम एक एक शब्द से, परीक्षा में आए हुए और परीक्षा में आने वाले। तो 400 450 के आसपास 400 शब्द युग्म जब हम करेंगे तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। और जो नोट्स है, आपको मैंने पहले भी कहा है कि नोट्स हमारे चैनल एमआरके क्लासेज, टेलीग्राम चैनल है एमआरके क्लासेज, उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। देखिए शब्द युग्म में शब्द किस प्रकार बनते हैं आज तक आपने रटा है, लेकिन अब रटना नहीं है, शब्द सीखने हैं। अंत और अंत्य, अंत और अंत्य। अंत क्या होता है? अंत का देखिए शब्दांत होता है। जैसे जोड़िए शब्दों को, शब्दांत। शब्दांत क्या होता है? शब्द का अंत, शब्द की समाप्ति। तो अंत का अर्थ क्या होगा? समाप्त। क्या होगा? समाप्त। और अंत्य, अंत्योदय योजना चल रही है अपने देश में। कौन सी योजना? अंत्योदय। अंत्योदय योजना क्या है? गरीबों के लिए। तो अंत्य का अर्थ क्या है? यहां देखिए अंत्योदय उदय है, तो अंत्य का अर्थ क्या होगा? नीचे। क्या होगा? नीचे का। क्या होगा? नीचे का होगा। दूसरा शब्द देखिए, आप ध्यान से देखना, एकुल शब्द है। एकुल उपसर्ग का खेल है। शब्द युग्म में सारा खेल किसका है? उपसर्ग का है। एकुल, एकुल क्या होता है? यहां देखिए एकुल है। कुल का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ होता है वंश। और ए उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? ए उपसर्ग का प्रयोग होता है नहीं और अभाव में, नहीं अभाव में। तो एकुल का अर्थ क्या होता है? कुल रहित। क्या होगा? कुल रहित। और आकुल, आकुल का अर्थ होता है आकुल, व्याकुल। आकुल, व्याकुल। व्याकुल शब्द को देखिए आप, हमने आकुल का अर्थ क्या किया है? व्याकुल किया है। व्याकुल का अगर संधि करेंगे तो वी धन आकुल होता है, विधन आकुल होता है, विधन आकुल होता है। तो आकुल का अर्थ क्या है? व्याकुल, विशेष रूप से दुखी, व्याकुल। अब अग और तीन शब्द, दो युग्म शब्द हो गए, अंत और अंत्य, अकुल और आकुल। नेक्स्ट है अग। गया का अर्थ होता है गमन, गया का अर्थ होता है गमन। अग, जहां गमन नहीं कर सकते वो जगह कौन सी है? सूर्य है, पहाड़ है। सूर्य, पहाड़। अब कुछ के दिमाग में आएगा कि पहाड़ पे तो हम गमन कर सकते हैं, लेकिन सारे तो नहीं कर सकते। सूर्य और पहाड़ है। और एक अग क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? ये ज्ञानी बाबा वाला है। ज्ञान का होता है ज्ञानी, और अज्ञ मूर्ख। क्या होगा? जो ज्ञानी नहीं है तो वो मूर्ख ही होगा। क्या होगा? मूर्ख। क्या होगा? मूर्ख। और एक अग होता है, अग। अग का अर्थ क्या होता है? पाप। क्या होता है? पाप। क्या होगा? पाप। इसी प्रकार शब्द युग्म में एकर। क्या है? एकर। अब एकर में देखिए एकर और आकर, एकर और आकर। एकर क्या होता है? ए का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, नहीं या अभाव होता है। कर का अर्थ होता है करना, और एकर नहीं करना या न करने योग्य, न करने योग्य, न करने योग्य। और आकर क्या होता है? खान या खजाना। आकर क्या होता है? खान या खजाना, खान या खजाना। आकर होता है खान या खजाना। इसी प्रकार एगम शब्द क्या है? एगम। एगम है, एगम। वो वापिस आ गया। यहाँ देखिए अग, गमन किया था। गम का अर्थ भी होता है गमन। एगम, जाना संभव नहीं है। आगम, जाना संभव नहीं है। हम जा ही नहीं सकते जहां, वो अगम होता है। आगम, जाना संभव नहीं है। और आगम क्या होता है? आगम तो जाना संभव नहीं है। आगम क्या होता है? आगमन। क्या होता है? आगमन होता है। आगम का अर्थ होता है आगमन, आना होता है आगमन का। आगमन का अर्थ होता है आना। और आगम क्या होता है? आगम पुराण वगैरह को भी, हिंदू धर्म की जो ग्रंथ है पुराण, उनको भी क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। नेक्स्ट शब्द देखिए आप, अमल, अमल, अमला। शब्द देखिए आप, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना। शब्द युग्म में रटने से अच्छा आप ध्यान से शब्दों को पढ़िए और उनके अर्थ देखिए। अमल, मल का अर्थ क्या हो? गंदगी। मल का अर्थ क्या होता है? गंदगी। यहाँ ए आए आगे, अमल अर्थात गंदगी तो नहीं
क्या है, साफ या स्वच्छ, स्वच्छ या साफ। और ये अम्ल कौन सा है, ये अम्ल वो है जो मारवाड़ में मनवाड़ के लिए चलता है, खट्टा, खटास। क्या है, खट्टा, खटास। और अम्ला किसे कहते हैं, अम्ला लक्ष्मी को कहते हैं, याद रखना, अम्ला लक्ष्मी को कहते हैं। अम्ला किसे कहते हैं, लक्ष्मी। नेक्स्ट शब्द देखिए, अब इनके एक बना लेते हैं, मल। एमल और मल, मल का अर्थ क्या होगा, गंदगी होगा, गंदगी होगा। मल का अर्थ होता है गंदगी। एक मल होता है, मल्ला बोलते हैं जिसको, मल्ला, मल या मल्ला, पहलवान। दो ले आ रहे हैं, एक आधा ले है, उसका अर्थ क्या होता है, पहलवान। क्या है, पहलवान। नेक्स्ट शब्द देखिए आप, अयस और अयस। शब्द है अयस और अयस। पढ़ने में आप अगर थोड़ी बहुत गलती करोगे तो इनके ऐड कभी आपको याद नहीं होंगे। ये पहला शब्द है वो है अयस, और ये है अयस। अयस का अर्थ तो लोहा होता है। अयस का अर्थ क्या होता है, लोहा। अयस का अर्थ क्या होता है, लोहा। और अयस क्या होता है, अयस होता है, यस का अर्थ होता है ख्याति, इज्जत। और इज्जत नहीं है तो उसको बदनामी बोलेंगे। नामी आदमी की आगे लगा दिया यस के तो क्या होगी, बदनामी होगी। क्या होगी, बदनामी। बदनाम या बदनामी, बदनाम या बदनामी। नेक्स्ट शब्द देखिए आप, उपसर्ग का ही खेल है सारा। ऐथक और ऐतक, अपने अपने को अलग करना है। ऐथक, थक का अर्थ होता है थकना, जो, और ऐथक जो थके नहीं। ऐथक क्या होगा, जो थके नहीं, जो थके नहीं। और ऐकत क्या होता है, ऐकत होता है, कथ का अर्थ होता है कहना। ऐकत जो कहना है जिसके, या जिसके बारे में कहना है, जिसके बारे में कहना है। अब जिसके बारे में हम कह नहीं सकते उसको तो कहते हैं ऐकत, और कह सकते हैं उसको क्या कहते हैं, कथ। और जो थके वो थक, और ऐकत जो थके। एक होता है अकुत, एक होता है अकुत और एक होता है आकुत। दोनों में फर्क क्या है वो देखिए। इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कूंतना, जो हमारे राजस्थानी गांव में अभी भी चल रही है, एक कर था कूंता, लाटा कूंता, वो कूंता हुआ है, अकुत है। अंदाज लगा लिया हमने, कूद का होता भी कूद कर दी। जब खेत में अनाज तैयार होता था तो अंग्रेज आते, अंग्रेज के जो भी जमींदार वगैरह रखे होते थे वो आते और अंदाज से कह रहे थे 20 क्विंटल है, 20 क्विंटल। अब वो 20 है नहीं, फिर भी इन्होंने अंदाज लगा लिया कि हाँ 20 क्विंटल। तो कूद का होता है अंदाज लगाना, और ऐकुत का होता है बिना अंदाज। क्या होता है, बिना अंदाज, बिना अंदाज। ऐकुत बिना अंदाज, कुत अंदाज लगाना, और आकुत अभिप्राय। तुम्हारा क्या आकुत है, आकुत का होता है अभिप्राय। अभिप्राय या तात्पर्य या मतलब जो भी है, आकुत का होता है अभिप्राय। एक होता है अचल, एक होता है अचल। अचल देखिए सारा उपसर्ग का खेल है आचल, अचल। अचल और अचला, अचल क्या है, जो चल नहीं सकता। चल कौन नहीं सकता, पृथ्वी सॉरी पर्वत नहीं चल सकता। अचल होता है पर्वत, ये मोस्टली आपको याद रखना है। अचल होता है पर्वत, और अचला, अचला पृथ्वी को कहते हैं। अचल पर्वत और अचला पृथ्वी, धरती, धरा, मही। अचला किसे कहते हैं, पृथ्वी को। किसे कहते हैं, पृथ्वी। अब दूसरे देखेंगे कुछ और शब्द। 400 है आपको स्पीडली जो करवा रहे हैं हम। ऐगद, ऐगद और अंगद। अंगद आपको पता है, रामायण आपने पिछले लॉकडाउन में बहुत देखी। अंगद क्या है, बाले का पुत्र है। क्या है, अंगद बाले का पुत्र है। अंगद बाले का पुत्र, बाले का पुत्र अंगद है। और ऐगद, ऐगद का पुत्र निरोग। गद का अर्थ होता है बीमार, और ऐगद निरोग। क्या होगा, निरोग। ऐगद भी बीमार नहीं है तो निरोगी होगा। निरोगी नहीं होता है, निरोगी होता है शब्द, निरोग ही होगा।
नेक्स्ट शब्द आप देखिए, अजर और अजर, अचीर, अजीर, 3 युगम और करेंगे हम, अजर, अचीर, अजीर। अब अजर शब्द, जर का अर्थ होता है वृद्ध, जर का अर्थ क्या होता है? वृद्ध। जर वृद्ध होता है, जर्रा थोड़ा सा होता है। जर वृद्ध होता है और जर्रा थोड़ा सा होता है। थोड़ा कि जरा सा नमक देना, तो जरा सा मांगा थोड़ा सा माना, इस जरा का अर्थ क्या है? थोड़ा है। क्या है? थोड़ा है। और इस जर का अर्थ क्या है? वृद्ध। क्या है? वृद्ध या बूढ़ा, वृद्ध या बूढ़ा। अब ये जर का अर्थ, जर का अर्थ बूढ़ा है, जरा का अर्थ जरा सा नमक देना, तो जरा का अर्थ थोड़ा है। अब जर के आगे हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। क्या लगा दिया? ए। तो अर्थात वो बूढ़ा तो नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर जो भी एपिसोड या धारावाहिक जो भी चलते हैं उनमें देवता कभी बूढ़े नहीं दिखे करते। देवताओं को अजर कहते हैं जो बूढ़े नहीं होते। अजर क्या है? देवता। क्या है? अजर एक तो देवता है, दूसरा जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो। अचीर, अचीर का अर्थ होता है, अब चीर का अर्थ क्या होता है? चीर उपसर्ग है। चीर का अर्थ होता है स्थायी, दीर्घ, देर समय का। तो यहाँ अचीर है तो लंबे समय का तो चीर नहीं, अचीर अर्थात शीघ्र या नवीन, शीघ्र, जल्दी, नवीन। और अजीर क्या होता है? अजीर आंगन को कहते हैं। कुछ आपको याद करने होंगे, अजीर का आपको याद ही करना होगा। आंगन को कहते हैं। अजीर किसे कहते हैं? आंगन को। आद्य, आद्य और आद्य दो शब्द हैं। अब जो आज तक से संबंधित है, जो आज तक से संबंधित है उसे अद्यतन कहते हैं। आपको ये वाक्यांश के लिए शब्द आना चाहिए। जो आज तक से संबंधित है या आज तक से संबंधित है वो अद्यतन होता है। जो अब तक से संबंधित है वो अधुनातन होता है। क्या होता है? अधुनातन। अब अद्य का क्या होगा? आज तक वाला ये अद्य, अद्य का होता है आज, अद्य का होता है आज। और आद्य का क्या होता है? पहला। आद्य का क्या होता है? पहला। आद्य का क्या? पहला। और अर्जन और अर्चन, नेक्स्ट देखिए आप, अर्जन और अर्चन। अब इन दोनों को देखिए आप। अर्जन, अर्जन का अर्थ होता है संग्रह। अर्जन का अर्थ क्या होता है? संग्रह। अर्जन का होता है जन को इतना ही कर सकते हैं। जन को इतना करेंगे तो संग्रह होगा। क्या होगा? संग्रह। अर्जन का होता है संग्रह। और अर्चन का पूजा अर्चना करते हैं ना, कि मैं तो पूजा अर्चना कर रही हूँ। तो अर्चना क्या है? पूजा है। क्या है? पूजा। पूजा वो नहीं है देवताओं की जाती है फूल दीपक लेके, वो पूजा है। अर्चन पूजा। ऐतप और आतप, ऐतप और आतप, ध्यान से देखना ऐतप और आतप के बारे में। ऐतप, अब तप का अर्थ क्या है? राजस्थानी में कहते हैं भाई तपती बहुत है, तपती गर्मी को कहते हैं ऐतप। पता तपती नहीं है तो ऐतप का अर्थ क्या होगा? ऐतप का ठंडा। ऐतप का अर्थ क्या होता है? ठंडा। और आतप धूप। ऐ का अर्थ आपको मैंने बता दिया, ऐ का अर्थ होता नहीं या अभाव, आ का अर्थ होता है से या तक। अब आतप है, बोलो तप तो आ रहा है, मारवाड़ी में तप आग को भी कहते हैं। आतप आ रहा है, तप आ रहा है तो क्या? धूप है। गर्मी आ रही है तो आतप का अर्थ क्या होगा? धूप होगा। और ऐतप का अर्थ क्या होगा? ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। नेक्स्ट शब्द देखिए आप, अम्ब और अम्ब। ये शब्द हमें बहुत कुछ देखे जाएंगे। दोनों शब्द हमें बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। अम्ब, त्रियंबक, शिव को कहते हैं त्रियंबक, 3 है जिसकी माता है। तो अम्ब का अर्थ क्या होता है? माता होता है। अम्ब का अर्थ क्या होता है? माता होता है। और अम्बु का अर्थ होता है जल। अम्बु क्या है? जल है। और आप एक बात हमेशा याद रखना, जल के पर्यायवाची के पीछे अगर हमने जय लगा दिया तो कमल के बन जाएंगे, और दय लगा दिया तो बादल के। जैसे अम्बु जल को कहते हैं अम्बुज, कमल को कहेंगे अम्बुद, बादल को कहेंगे अम्बुदी, समुद्र को समुद्र या सागर। अब जय, जय का तो जन्म लेना। जल में जो जन्म लेगा, जल में कौन जन्म लेगा? कमल जन्म लेता है। कौन लेता है? कमल जन्म लेता है। और अम्बुद, दया का मतलब देना। दया अगर याद नहीं रह देना तो भी बादल में भी दया आता है। बादल, बादल, बादल क्या है? जल को देने वाला। और बादल ने जो जल दिया उसको धारण करने वाला कौन है? समुद्र या सागर, समुद्र या सागर।
इसी प्रकार आप अम्बुज अम्बुद और अम्बुदी किया, उसी प्रकार आप अन्य भी शब्द कह सकते हैं, जैसे जलज, जलज कमल को कहते हैं, जलद बादल को कहते हैं, जल्दी समुद्र को कहते हैं। नीरज जलद, नीरज कमल को कहते हैं, नीरद बादल को कहते हैं। और पयोज कमल को कहते हैं, पयोद बादल को कहते हैं, और पयोधी समुद्र। ये देखिए आपके एक इस अम्बु से हम क्लियर कर रहे थे, अम्बुज अम्बुद अम्बुदी, इसी प्रकार जल जलद और जलधी, नीरज नीरद नीरदी, और पयोद पयोद पयोदी, और एक नीर और एक नीड होता है। नीर होता है एक, यहीं से हम एक शब्द युग्म और कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है नीर, एक होता है नीर। अब नीर किसे कहते हैं? नीरज, नीरज कमल को कहते हैं, तो नीर किसे कहेंगे? नीर जल को कहते हैं। नीर किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। और नीड, नीड का घोंसला, नीड क्या है? घोंसला है। चिड़िया जो बनाती है अगर उसको घोंसला, घोंसला क्या है? नीड। कहानी भी है साहित्य में नीड का घोंसला इस प्रकार। नीर जल को कहते हैं, नीड घोंसला। नेक्स्ट देखिए आप, एक अवज और एक अवज। अवज, अब बादल को, अब जल को कहते हैं, अवज कमल को कहेंगे, अवज कमल। और एक होता है अवध, ध्यान से देखना, मैंने बताया आपको बादल भी होता है और अवध का अर्थ वर्ष भी होता है। अवध का अर्थ क्या होता है? वर्ष, साल, संवत्सर जो भी होगा वो। नेक्स्ट अंगन, अंगना और अंगना, ध्यान से देखना, तेरे अंगना में मेरा क्या काम, या मेरे अंगना में तेरा क्या काम। ये अंगना और ये अंगना, एक में चंद्र बिंदु लगा है, एक में अनुसार। चंद्र बिंदु, आंगन शब्द आपने देखा होगा, आंगन में भी तो चंद्र बिंदु होता है, तो इसमें भी चंद्र बिंदु। वो अंगना स्त्री है, वो अंगना स्त्री है। अंग, अंग आपको पता है शरीर में होगा, और शरीर किसी का भी हो, पुरुष का भी हो सकता है और स्त्री का भी हो सकता है। तो अंगना का अर्थ क्या है? स्त्री है, और अंगना आंगन। अर्क और अर्क, ये अर्क है, ये अर्क। अर्क क्या होता है? शिवान, सत्य। अर्क क्या होता है? शिवान, सत्य। और अर्क सूर्य को किसे कहते हैं? सूर्य। किसे कहते हैं? सूर्य। ये अर्क, अर्क शिवान, सत्य, और अर्क सूर्य को कहते हैं। देखिए यहां भी आधा, यहां भी आधा, ये क्या है? ये सूर्य का प्लान। नेक्स्ट देखिए, सबसे फेमस शब्द जो अभी तक आया हुआ है और आगे भी आएगा, अवधि और अविधि, तीन शब्द है। अविधि वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, विधि कानून को कहते हैं। अविधि गैर कानूनी हो जाएगा, अविधि क्या हो जाएगा? गैर कानूनी हो जाएगा। अविधि गैर कानून। अब यहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। दो शब्द बनेंगे, समय और पुल्लिंग। अब मुझे बताइए, अच्छा समय या अच्छी समय? अच्छा समय, अच्छा समय, समय क्या? पुल्लिंग है, तो मात्रा कैसी आएगी? पुल्लिंग में मन की मात्रा छोटी हो सकती है, समय की मात्रा कैसी है? जो धी छोटी है, अवधि, अवधि। ये अवध की बोली है, अवधि बोली। अच्छी बोली या अच्छा बोली? अच्छी बोली स्त्रीलिंग शब्द है। अवधि की क्या होगा? एक बोली। या अवध की बोली या एक बोली, एक ही बात है। देखिए, समय छोटा है, समय का अर्थ होता है अच्छा समय, पुल्लिंग शब्द है, मात्रा छोटी है, अवधि। और यहाँ अवधि, अवधि का अर्थ होता है अवध की बोली, एक बोली होता है। और अविधि में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अविधि गैर कानूनी होता है। क्या होता है? गैर कानूनी। नेक्स्ट शब्द देखिए, अरबी और अरबी। अरबी, अब अरब देश है, आपको भी पता है। हम थोड़ा उल्टा लेते हैं, राजस्थानी जो ठहरे, अरबी और अरबी। अरबी अरब देश है, अरब देश की बोली क्या होगी? जैसे अवध प्रदेश की बोली अवधि है, उसी प्रकार अरब कंट्री की बोली अरबी है। अरबी एक भाषा है। क्या है? अरबी एक भाषा है। अरबी एक भाषा है। अरबी क्या है? जिसे हम सब्जी बनाते हैं, कद, जड़, मूल,
वो अरबी होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, अरबी बोलते हैं कि अरबी की सब्जी बनाई है। वो अरबी नहीं है, अरबी है। अरबी का होता है एक कंद। क्या होता है अरबी का कंद? अरबी का होता है एक कंद। अरबी का एक कंद। एक होता है एसिड और एसिड। ध्यान से देखना आप शब्दों को। एसिड, सफेद शब्द देखा होगा, सफेद शब्द। सफेद में से कौन सा है? ये आ रहा है। तो शीत का अर्थ होता है सफेद। शीत का अर्थ होता है सफेद। शीत का अर्थ क्या होगा? दो युगल बन जाएंगे एक से। ये लीजिए, दोनों में उत्तर है। शीत का अर्थ होता है सफेद, तो एसिड का अर्थ होगा काला। क्या होगा? सफेद तो नहीं है तो वो काला ही होगा। और इस शीत का अर्थ होता है खाना। सॉरी, इसका अलग अर्थ होता है, इसमें नहीं आएगा, वो एक अलग है। शीत का अर्थ सफेद है, एसिड का अर्थ काला है। और एसिड क्या होगा? खाया हुआ। क्या होगा? खाया। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। एसिड खाया हुआ, और वो तो सफेद है, एसिड शीत सफेद और एसिड काला। एक होता है अवलंब। नेक्स्ट युगम देखिए आप, अवलंब। आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अवलंब, ध्यान से देखना। अवलंब या अवलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। आश्रय और सहारा। और अविलंब, यहां देखिए क्या है? का अर्थ होता है नहीं। विलंब तो अब देरी को कहते हैं। हिंदी में विलंब का अर्थ होता है देरी। अविलंब करता शीघ्र आना है, जल्दी आना है। क्या है? तुरंत। तुरंत या शीघ्र या जल्दी हम कर सकते हैं। तुरंत, शीघ्र या जल्दी हम कर सकते हैं। अतर शब्द देखिए नेक्स्ट। अतर, अंतर और अनंतर, तीन है। अतर, अतर या इतर एक ही बात है। अतर इतर। अतर का क्या? इतर है। अतर इतर। और अंतर का आपको पता है, फर्क होता है कि भाई इन दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या है? फर्क है। और अनंतर क्या है? अंतर के आगे उपसर्ग लगाया है तो अनंतर क्या है? बाद में। क्या है? बाद में। अंतर, इतर, अंतर, फर्क और अनंतर। शब्द आगत। आगत और आगत। गत का अर्थ होता है जाना। आगत ना गया हुआ। आगत, यहां देखिए आ उपसर्ग है, यहां उपसर्ग है। गत का अर्थ दोनों में एक है। गत का अर्थ होता है जाना। आगत ना गया, ना गया हुआ, ना गया। और आगत का तो मैंने बोल दिया, आ का तो बता ही दिया, से तक या विशेष होता है। तो आगत का अर्थ क्या होता है? आगत का अर्थ होता है आया हुआ। याद रखना आप, आगत, गत का अर्थ होता है जाना। आगत ना गया हुआ, आगत आया हुआ। आगत आया हुआ। अजय और अजा। अजय और अजय शब्दों को ध्यान से देखना। अजय, अजय और जय, जया। सॉरी, अजा, अज और अजा। जया और जया। अज, अजय, जय का जीत होता है। अजय, राज्य होता है। जीता नहीं तो वो पराजय है। अजय क्या होता है? राज्य। और अजया क्या होता है? अजया होता है भांग, बकरी। भांग, बकरी। भांग मतलब भांग पूरा जो शिव पीता वो भांग। और अजया का होता है बकरी। और अज का, जय का मैंने कह दिया जन्म लेना होता है। अज जो जन्मा नहीं है। आज के बहुत अनेकार्थी होते हैं। जैसे आज दशरथ के पिता का नाम भी अज था। बकरा भी कहते हैं अज को। जो जन्म नहीं लिया उसको भी अज कहते हैं। और ब्रह्मा को भी क्या कहते हैं? अज कहते हैं। तो अज के तो आपको अनेकार्थी भी याद करने होंगे। अज का अर्थ होता है जिसने जन्म नहीं लिया। जिसने जन्म नहीं लिया, जिसने जन्म नहीं लिया वो अज है। अजा क्या है? अजा फिर बकरी है। अजा का अर्थ क्या होता है? बकरी होता है। क्या होता है? बकरी होता है। अजया या अजा दोनों का अर्थ क्या होता है? बकरी। अगर, आगर, आगा चर्चा करेंगे। अगर, अगरबत्ती। अगर का अर्थ होता है अगरबत्ती है। क्या है? अगरबत्ती। अगरबत्ती है अगर का अर्थ। अगरबत्ती देखिए, अगर आ रहा है अगर का अर्थ अगरबत्ती है।
और आगर क्या है? आकर आकार, आकर ढेर, आगर वही है आकर। आकर क्या था? आकर हमने अभी पहले किया था, खजाना, खान, ढेर। और आगार क्या होता है? आगार में एक शब्द आपको मैं दे रहा हूं, सभागार। आगार घर को कहते हैं, घर का प्रायवाची है आगार। तो आगार क्या होगा? निवास होगा। क्या होगा? निवास होगा। निवास या जगह जो भी होगा आगार। सभागार सभा करने की जगह होगी। घर, निवास, घर। अब देखते हैं एक्स और अक्षी। अक्ष, अक्षी और अक्षी। अब मेरे को बात बताना, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, अर्थात अपनी धुरी पे घूमती है। अक्ष का अर्थ होता है धुरी, और अक्षी का अर्थ क्या होता है? अक्षी का अर्थ होता है आंख। आंख होता है प्रत्यक्ष, प्रतिदिनक्षी, प्रत्यक्ष प्रतिदिनक्षी, प्रत्यक्ष अक्षी का अर्थ होता है आंख। और जब ई बड़ी होगी, ई बड़ी होगी तो अर्थ क्या होगा? ई जब बड़ी होगी तो अर्थ होगा आंख वाली। आंख से तो आंख वाली हमेशा ही बड़ी होती है, ये आंख वाली बड़ी होगी तो आंख वाली। और अक्षी आंख, क्योंकि आपने शब्द किए होंगे प्रत्यक्ष है, समक्ष है, परोक्ष है, वो अक्षी है। आंखों के आगे हो रहा है अक्षी आंख, और अक्षी आंख वाले, अक्षी आंख। दो मोस्टली शब्द आप देखिए, एक अनावृत है, एक अनावृत है, एक अनावृत है, एक अनावृत है। फर्क क्या है मैं बताऊं। वृत्त, वृत्त का अर्थ क्या होता है? गोला। गोला हम किसी के ऊपर अगर अर्ध गोला है उसको ऊपर देंगे तो ढक जाएगा। कोई भी वस्तु को हमें ढकना है तो गोले को आधा काट के हम ऊपर दे सकते हैं। ये वृत्त में वाला वृत्त है, गोला गोल होता है वृत्त। ये गोला आधा काटेंगे तो ऊपर चला जाएगा, किसी चीज को ढकेगा। और अन्न या आवृत है, भाई शब्द मूल क्या है? आवृत और आवृत, दो और कर लीजिए, आवृत और आवृत। आवृत, आवृत का होता है ढका हुआ, ढका हुआ। अब आवृत का तो ढका हुआ, यहाँ उपसर्ग लग गया। जब कोई शब्द स्वर से शुरू होता है तो उसके आगे उपसर्ग हमेशा अन लगता है, अन उपसर्ग लगेगा, अनावृत हो जाएगा। न ढका हुआ, आवृत, ढका हुआ, अनावृत, न ढका हुआ, क्या होगा? न ढका हुआ, न ढका। अब आवृत का क्या होता है? आवृत, आवर्ती होता है ना, बार बार आवर्ती हो रही है, कोई संख्या की आवर्ती होती है तो उसको क्या कहते हैं? ये आवर्ती का मतलब दोहराना। क्या होता है? दोहराना। दोहराने को आवर्ती बोलते हैं। और अनावृत्ति, यहां देखिए, यहां भी उपसर्ग लगा है और शब्द बन गया अनावृत। अनावृत का अर्थ क्या होता है? न दोहराया हुआ। क्या होगा? न दोहराया, न दोहराया हुआ अनावृत है। और अनावृत न ढका हुआ, आवृत ढका हुआ, और आवृत, आवृत क्या होता है? आवृत दोहराना। नेक्स्ट शब्द देखिए, नेक्स्ट शब्द युगम देखिए। एक क्लास में मेरा टारगेट यही रहेगा कि 150 के आसपास शब्द युगम आपको मैं करवा दूं। 150 के आसपास क्लास 1.5 घंटे की हो सकती है, लेकिन 150 के आसपास आपको शब्द युगम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि बातें करके आपको 30-40 शब्द युगम करवाया, आप 1 घंटा खराब कर दिया। जब आप 1 घंटे मेरी क्लास देखेंगे तो आपको 150 शब्द युगम मिलेंगे, 150 शब्द युगम। देखिए नेक्स्ट देखिए आप, अनाचार और अत्याचार। अनाचार, अत्याचार। अब अनाचार क्या होता है? अनाचार, आचार का तो आचरण होता है। अन का अर्थ होता है अयोग्य। अन का अर्थ क्या होता है? अयोग्य आचरण। अनाचार क्या होता है? ये आए हुए हैं परीक्षा में, अयोग्य आचरण। आचरण, अयोग्य आचरण। और अत्याचार, अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। अति क्या होता है? बुरा होता है, अधिक होता है, तो अतिपूर्ण बुरा आचरण। अनाचार तो अयोग्य होता है, जो योग्यता नहीं है उस आचरण को नहीं करना चाहिए। और अत्याचार किसी व्यक्ति पे किया जाता है। अनाचार तो किसी के साथ हो सकता है, भी हमने उसके साथ बुरी बर्ताव किया, वो अनाचार। और हमने उस पर अत्याचार किया, कहते हैं ना, उसने मेरे पे अत्याचार किया, वो बुरा आचरण। बुरा होता है अत्याचार। बुरा आचरण क्या है? अत्याचार है। और अयोग्य आचरण क्या है? अनाचार है। अयोग्य आचरण क्या है? अनाचार। एक अंजन होता है, एक अजन होता है। अंजन और अजन। अंजन क्या होता है? अंजन बोलते हैं काजल को, अंजन बोलते हैं काजल को, अंजन काजल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? काजल को बोलते हैं अंजन। और अजन, जन का अर्थ जनता होता है, अजन
जलता जलता नहीं है तो सुनसान होगा। ऐजन अंजन, अंजन का आदल है ऐजन, ऐजन सुनसान है। क्या है? सुनसान को ऐजन बोलते हैं। अवनी अवन, अवनी पृथ्वी को कहते हैं भाई अवन, रक्षा प्रसन्नता, अवन रक्षा प्रसन्नता, अवनी पृथ्वी को बोलते हैं। मोस्टली याद रखना है आपको, अवनी पृथ्वी को कहते हैं, अवनी पृथ्वी को कहते हैं और अवन रक्षा प्रसन्नता। एक अपथ्य होता है, एक अपथ्य होता है। अपथ्य हमने प्रायवाची में, सॉरी प्रत्यय में हमने किया था अपत्यवाचक, अपत्यवाचक प्रत्यय किए थे। उन वो किसका बोध करवा रहे थे? संतान करवा रहे थे। तो अपत्य का क्या होता है? संतान होता है। अपत्य का क्या होता है? संतान होता है। अपत्य का तो संतान होता है। यहां देखिए अ उपसर्ग है, पद अ उपसर्ग और पथ्य, जो रोगी के लिए भोजन निषेध होता है ना, रोगी भाई जो भोजन नहीं खा सकता उसको अपथ्य बोलते हैं, अपथ्य बोलते हैं। अपथ्य में क्या होता है? परहेज होता है, मनाही, वर्जित। अपथ्य का क्या होता है? परहेज। आप वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे, उसमें आएगा जो भोजन रोगी के लिए निषेध या मना है उसको अपथ्य बोलते हैं। जिस भोजन के लिए कोई मनाही नहीं है या जिस भोजन को हम कर सकते हैं वो क्या होता है? पथ्य होता है। उपसर्ग हटा देंगे, दो शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके हो जाएगा। अब है अवमर्श, अमर्श और अवमर्श, दो है। स वाले जितने भी है आपको दिक्कत देंगे। एक होता है अमर्श, क्लियर करेंगे बात, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्धन्य है अवमर्श, मूर्धन्य दंत्य और तालव्य, आप इनका उच्चारण कीजिए जिस प्रकार के इनका उच्चारण स्थान है वहीं से बोलने की कोशिश कीजिए, वहीं या वहीं प्राणवायु को स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। अवमर्श, इसका अर्थ क्या होता है? आलोचना। क्या होता है? आलोचना। अवमर्श का अर्थ क्या होता है? आलोचना। दिक्कत आती है, मैं बताता हूं कहां आती है। इसका आलोचना होता है, इसका स्पर्श होता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अवमर्श, स्पर्श, स दोनों कॉमन। तालव्य स में दिया, अवमर्श में तालव्य स है तो स्पर्श में भी तालव्य स है, लेकिन इस अवमर्श में क्या है? स नहीं है, इसका आलोचना होता है। और अमर्श जब आ जाए क्रोध होता है। क्रोध आएगा तब तो किसी की हम आलोचना करेंगे, वरना तो आलोचना ही नहीं करेंगे, प्रशंसा करेंगे, वो भी बुरी बुरी प्रशंसा। अमर्श क्रोध को कहते हैं, जब गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है, तब हम किसी की आलोचना करने लग जाते हैं, तो वो क्या होगा? अवमर्श। अमर्श का अर्थ क्रोध, अमर्श का क्या होता है? क्रोध। अमर्श का अर्थ क्रोध होता है। अब हम वो ले लेते हैं विग और अविग और अनविग, तीन है। विग अब विशेष रूप से जानकर हमने किया था, अंजे किया था, जय है ये वैसे तो विंजे। तो ये क्या है? ज्ञानी बाबा है, ज्ञान, जिसको हम ज्ञान बोलते हैं एक्चुअली तो ज्ञान, ज्ञान। लेकिन हमारे मारवाड़ में या पश्चिमी राजस्थान में इसको क्या ही बोलते हैं? जय नहीं बोलते, विंजे। ये क्या है? ज्ञान या जानकार, जानकार। और अब मैंने इसके आगे उपसर्ग कौन सा लगा दिया? ए उपसर्ग का लगाते क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, अनजान, अनजान या मूर्ख। और अभी अब यहां अभी उपसर्ग लगा, अभी का होता है विशेष। अब अभिजी किसी कहते हैं, यार अभिजी किसी कहते हैं। अनुभव, अनुभवी होता है ना, अनुभवी उसको बोलते हैं। अनुभव जिसको प्राप्त है वो अभिजी। और अनभिजी, यहां देखिए उपसर्ग फर्क क्या? दो चीज आपको, अगर उपसर्ग करते मैंने पहले भी कहा ढंग से कर लेना, सब कुछ क्या हो जाएगा। यहाँ आया उपसर्ग का उल्टा आता है, यहाँ अभी उपसर्ग का। अब ऐसे शब्द शुरू हो रहा है, सवर से शब्द शुरू हो रहा है, तो उसके आगे ए उपसर्ग नहीं लगाएंगे, ए और ए लगाएंगे तो आ बढ़ जाएगा, और आ बढ़ेगा तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं? अन लगाते हैं। अनभिजी का होता है अनुभवहीन। क्या होता है? अनुभवहीन। क्या होता है? अनुभवहीन। शब्द करते हैं अभय और अभ्यास। ध्यान से देखना, अभय, अभय, अभय और फर्क कुछ नहीं। भय का क्या होता है? डर, और अभय निडर, बिना डर के
और उभय, उभयनिष्ठ शब्द नहीं सुना आपने? उभयनिष्ठ, उभय का अर्थ होता है दोनों, उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों, उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। और अभया का अर्थ क्या होता है? देवी, माता रानी, अभया देवी, अभय निडर, उभय दोनों, उभय दोनों। अब देखिए अभिनय, अभिनव, अभिनय, अभिनय क्या होता है? नाटक आदि में भूमिका अदा करना, नाटक में भूमिका। अभिनय का अर्थ होता है नाटक में भूमिका, नाटक में भूमिका अदा करना। और नव का अर्थ क्या होता है? नया, नव का अर्थ क्या होता है? नया। अभिनव भी वही होगा, अभिनव नया, अभिनव का अर्थ होता है नया। अभिनय, विनय का अर्थ क्या होता है? कि भाई ये तो विनयशील है, अर्थात व्यवहार में अच्छा है। अविनय अर्थात व्यवहार में अच्छा नहीं है, सज्जन नहीं है, तो ये कैसा है? दृष्ट है। कैसा है? दृष्ट है, दृष्टता लिए हुआ है, खल है, दृष्टता लिए हुए या खल, नीच है। अभिहित, अविहित, अविहित, अविहित। अभिहित क्या होता है? अभिहित होता है कहा, अभी तो कहा था तुम, ऐसे बोलेंगे ना, अभी तो तुम्हें कहा था, लेकिन उस अभी में भी बड़ी आती है। यहाँ अभी उपसर्ग के रूप में है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ या आपको इस जोड़ को बता रहा हूँ। अभी तो तुम्हें कहा था, अभिहित का अर्थ होता है कहा हुआ। क्या होता है? कहा हुआ। अविहित, अ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, हित है, अ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, हित मूल शब्द है। अ का अर्थ होता है नहीं, न किया हुआ, जो काम हमने नहीं किया वो क्यों बताएं? अविहित, न किया हुआ। अविहित का अर्थ क्या होगा? न किया। नेक्स्ट शब्द हम देखिए आप, अमित। ये दो शब्द आपको बहुत परेशान करेंगे। मित्र, मीत लगाई रे तुमने, मीत वाला ही। मीत का अर्थ होता है कि मेरी तो उसके साथ मीत है, मीत का अर्थ मित्र होता है। और जो मित्र नहीं है, लगती उल्टा अर्थ आएगा। जो मित्र नहीं है तो वो क्या है? शत्रु है, बैरी है, दुश्मन है, विपक्षी है हमारा, दुश्मन। और ये क्या होता है? ये अमित, ये अमित जिसका नाम होता है ना, अमित कुमार, अमित वर्मा, वो अमित है। अमित का अर्थ होता है बहुत, अमित का अर्थ होता है बहुत। मीत का अर्थ क्या होता है? कम होता है, बहुत। मीत का अर्थ क्या होता है? कम होता है। मैं आपको दो शब्द युगम भी कर, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी करवा देता हूं, मितव्यय और अपव्यय। नाम सुना होगा, मितव्यय जो कम खर्च करता है उसे मित, जो कम खर्च है मितव्ययी, और अपव्ययी, सॉरी, मितव्ययी जो कम खर्च करता है। मित का अर्थ क्या होता है? कम। और अमित का अर्थ क्या होता है? बहुत। और अब मन पूरा होता है, जो खर्चा पूरा है वो अपव्ययी है, जो ज्यादा खर्च करता है वो क्या है? अपव्ययी। और जो कम खर्च करता है वो क्या है? मितव्ययी है। दोनों वाक्यांश के लिए एक शब्द। नेक्स्ट शब्द लेते हैं हम, आहार, आहार, आहर, आहार, उपहार। याद रखिए, आहार, आहार होता है तालाब, आहार होता है तालाब, और आहार होता है भोजन। और उपहार तो आपको पता है, उपहार, उपहार क्या होता है? भेंट। क्या होता है? भेंट। उपहार होता है भेंट। नेक्स्ट है ऐतल और आतुल, ऐतल और आतुल, आतुल, ऐतल, आतुल, ऐतल। तल का अर्थ क्या होता है? जिसकी गहराई नाप सकते हैं उसको तल कहते हैं। ऐतल जो गहरा है, ऐतल गहरा, जिसका तल ही नहीं मिल रहा वो सॉलिड गहरा है। क्या है? गहरा। और आतुल तुलना वाला है, ये तुलना न हो, तुलना न हो। आतुल क्या होता है? जिसकी तुलना ना हो, आतुल तुलना ना हो। एक होता है आसक्त और एक आसक्त। ध्यान से देखना दोनों शब्दों को, इनमें भी आप रट्टा मारते हो। शब्द आपने किया है, प्रेमासक्त होता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, प्रेमधन आसक्त होता है, प्रेमधन आसक्त होता है। आसक्त अर्थ होता है आकृष्ट, मोहित होता है ना, मोहित किसी की ओर मोहित होना, जो आजकल बहुत कुछ हो रहा है। आसक्त का होता है आकृष्ट, किसी की ओर आकर्षण पैदा होता है ना, आकृष्ट, आकृष्ट, आकृष्ट शब्द को भी ध्यान से देख लेना। असक्त, ये शक्ति वाला है, सक्त का होता है शक्ति, और असक्त निर्बल होगा। क्या होगा? निर्बल, निर्बल, या शक्तिहीन बोल सकते हैं आप, शक्तिहीन बोल सकते हैं।
तीन असव है। शब्द आपने देखे, इसको तो घोड़ा कहते हैं, सबको पता है, ये तो घोड़े वाला है। क्या है? घोड़ा। ये क्या है? इसका घोड़ा होता है। और अशव क्या होता है? शव का तो क्या होता है? हम कहते हैं स्वार्थी है। क्या है? स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ है उसका खुद का अर्थ है चाहने वाला, लेकिन यहाँ ऐसा अर्थात उसके पास धन नहीं है। क्या नहीं है? धन नहीं है, तो वो क्या हो गया? धनहीन हो गया। क्या हो गया? धनहीन हो गया। ये असम पत्थर को कहते हैं। हमने जीवाश्म शब्द देखा होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है जीव असम। पत्थरों में जो जीवों के अवशेष बनते हैं उनको जीवाश्म बोलते हैं। तो यही देखिए, यहाँ देखा असम, असम, असम का क्या होगा? पत्थर होगा। क्या होगा? पत्थर। असम का क्या होगा? पत्थर। नेक्स्ट अभिसार और अभिसार, दो सार है। अभी उपसर्ग लगा है और एक में अभी उपसर्ग नहीं लगा। देखिए, एक में अभी उपसर्ग लगा है, एक में नहीं लगा। ये अभी जो उपसर्ग लगा है ना, वो प्रेमी से छिपकर मिलना होता है। प्रेमी से छिपकर मिलना होता है। क्या होता है? प्रेमी से लुका छिपी में मिलना या प्रेमी से छिपकर मिलना। प्रेमी से छिपकर मिलना क्या होता है? अभी, अभी उपसर्ग लगा है और ये अभी का होता तत्काल। आक्रमण के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, मौका देखो और आक्रमण करो। ये अभी तत्काल वाला है, अभी करो। अभी क्या करना है? आक्रमण करना है। क्या करना है भाई? अभी आक्रमण करना है। अभी क्या करना है? आक्रमण करना है। एक होता है अभेद। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं अभेद। भेद का तो होता है फर्क। अभेद अंतर नहीं है भाई, उनमें कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है। भेद का तो अंतर होता है, अभेद अंतर नहीं है। अभेद्य आपने देखा होगा, क्या कल्चर पढ़ते हैं कि वो किला तो अभेद्य किला था, अर्थात उसको कोई भेद नहीं पाया, न टूटने योग्य। अभेद्य का होता है न टूटने योग्य, जिसका चक्कर में नहीं टूट सके वो अभेद्य होता है। अभेद्य न टूटने योग्य। एक अपेक्षा होता है, एक उपेक्षा होता है, दोनों ही गुण संधि के उदाहरण है। अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा तो क्या? मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस बार अच्छे नंबरों से पास होंगे। अपेक्षा होता है आवश्यकता। आवश्यकता क्या होता है? आवश्यकता। क्या होता है? आवश्यकता। आशा, आशा, आवश्यकता, आशा। उपेक्षा क्या होता है? अवहेलना। उसने मेरी उपेक्षा कर दी, अवहेलना। देखी को नहीं, अवहेलना। नेक्स्ट देखिए आप, अस्थि और अस्थि। बहुत शब्द आपकी जितनी समय ग्रहण नहीं करेंगे, अगर 90 मिनट की क्लास होगी तो कम से कम 150 तो मैं लेके ही जाऊंगा। अस्थि और अस्थि दो है, शब्दों को ध्यान से देखो। अस्थि, अस्थि। राग होती है ना, लंबी खींचती है। राग हमेशा लंबी जाती है। राग लंबी जाती है। क्या है? राग है। ये क्या है? छंद है। छंद बड़ा कि राग बड़ी? राग बड़ी है छंद से, तो छोटा होगा वो छंद होगा और बड़ी होगी वो राग होगी। अनिष्ठा और अनिष्ट। निष्ठा का क्या होता है? निष्ठा का अर्थ होता है किसी के प्रति श्रद्धा रखना, किसी के भाव पर श्रद्धा रखना। अनिष्ट, निष्ठा रहित। क्या होता है? निष्ठा रहित। अनिष्ट शब्द को ध्यान से देखना। अनिष्ठा, निष्ठा रहित। अनिष्ट, निष्ठा होता है भला और अनिष्ट बुरा। निष्ठा का अर्थ निष्ठा रहित कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। निष्ठ का अर्थ भला होता है और अनिष्ट बुरा। क्या होता है? बुरा, क्योंकि वो भला नहीं है तो बुरा ही होगा। अमूल, अमूल और अमूल्य, ये कोई जरूरी नहीं है। मूल का जड़ होता है, अमूल बिना जड़ का। क्या होगा? बिना जड़ का। और अमूल्य, मूल्य का अर्थ होता है किसी वस्तु की कीमत। अमूल्य, मूल्य ही या अनमोल, जिसका मोल नहीं है अमूल्य है। असोच और असोच। सोच कौन सा? देखिए ध्यान से देखिए। असोच, सोच का अर्थ होता है बिना सोच, बिना सोच।
बिना सोचे। और ये देखिए आप, सूची सची, दो शब्द है मेरे पास। सूची में आप प्रत्यय जोड़ेंगे, ऊ औ में बदलेगा, सौ अंतिम मात्रा हट जाएगी, क्या हो जाएगा? सुलभ शौचालय नहीं देखा? सुलभ शौचालय नहीं देखा? सोच का होता है शुद्ध, सूची का क्या होता है? शुद्ध होता है। ये सची सची इंद्राणी को कहते हैं, इंद्र की पत्नी को कहते हैं। सूची का क्या होता है? पवित्र, शुद्ध। सूची से आप प्रत्यय जोड़ा, क्या बना? सोच बना। सोच का अर्थ भी क्या होता है? पवित्र। और असोच का अर्थ क्या होगा? गंदगी। क्या होगा? अशुद्ध या गंदगी। ध्यान से देखते जाना। सूची का पवित्र, सची का इंद्राणी। ये सूची में आप प्रत्यय जोड़ेंगे, सोच बनेगा। सोच का अर्थ होता है शुद्ध, असोच का अर्थ होता है अशुद्ध। और एक सोच ये क्या है? ये सोचने की क्षमता है। नेक्स्ट देखिए आप, अनित्य और अनित्य। नित्य क्या होता है? रोजाना। और जो अनित्य रोजाना नहीं होगा वो नश्वर होगा। मतलब आज अगर कोई काम हुआ है, मेरे मान लो आज मैं क्लास ले रहा हूँ, कल नहीं ले रहा हूँ, नश्वर खत्म हो जाता है, खत्म, नश्वर। अनित्य का होता है नश्वर। नित्य का क्या होता है? रोज। अनित्य नश्वर। अनित्य, नित्य का होता है सत्य है, नित्य का होता है असत्य। एक होता है अपर, एक होता है अपार और एक होता है अवर। अवर का अर्थ क्या होता है और अपर का अर्थ क्या होता है और अपार का अर्थ क्या होता है? पहले अपार का देखिए। अपार धन है उसके पास, अर्थात असीम, बहुत, असीम या बहुत। अपर क्या होता है? अपर होता है अन्य। अपर क्या होता है? अन्य। और अवर क्या होता है? अवर होता है नीचे का। अवर क्या होता है? नीचे का। अवर होता है नीचे। ये थोड़े से तीनों आपको याद रखने। अवर नीचे का, अपर अन्य और अपार असीम। अवरोध और अविरोध शब्दों को देखिए आप। अवरोध, अविरोध। अब अवरोध क्या होता है? रोध का रुकना, रुकावट। अवरोध क्या होता है? कि उसने अवरोध पैदा कर दिया, रुकावट पैदा कर दी। विरोध का अर्थ होता है किसी की कार्यविधि या कार्य का खिलाफ होता है। अविरोध का अर्थ होता है बिना विरोध। क्या होता है? बिना विरोध। अविराम और अविराम। अविराम, अविराम, अन्न और अन्य। लेते जा रही। अभी राम क्या थे? सुंदर थे। अभी राम से भी सुंदर। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। या अ उपसर्ग और विराम। विराम का अर्थ होता है रुकना। अविराम का अर्थ होता है लगातार। अविराम बगैर रुके काम कीजिए, अविराम लगातार। अन्य क्या होता है? अनाज को बोलते हैं, अनाज को कहते हैं। और अन्य क्या होता है? खाद्य, सॉरी दूसरा। क्या होता है? दूसरा। अन्य दूसरा होता है। एक होता है अंधकार, एक होता है अंधकारी। सॉरी, अंधकारी और अंधकारी। शिव या भैरव। और मैंने कह दिया राग तो बड़ी होती, भैरव राग होता है। अंधकारी शिव से शिव की राग बड़ी, अंधकारी और कारी भैरव राग, भैरव राग। नेक्स्ट देखिए आप, अली और आली। मैं दोनों को साथ में ले लूंगा। अली, आले, अले और आले। अब बताइए मुझे, भौरा छोटा या सखी छोटी? भौरा छोटा सा होता है, सखी तो बड़ी होती है। तो छोटी ली का क्या होगा? भौरा। क्या होगा? भौरा या भौरा। और आले या आली, सखी। सखी में देखिए मात्रा बड़ी आ रही है, बोल भी जाओ तो सखी में मात्रा बड़ी आ रही है। अर्थी और अर्थी। अर्थी किसे कहते? आपने देखा होगा विद्यार्थी, सवार्थी। ये अर्थी चाहने वाला होता है, चाहने वाला, चाहने वाला। ये है अर्थी। अब
बारात में रथ होता है, आपको पता है। अंतिम यात्रा में कोई रथ नहीं होता, ये अंतिम यात्रा होती है, अरथी अंतिम यात्रा। क्या होगा? अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा। अनुराग प्रेम होता है और विराग, अनुराग और विराग का अनुराग कि मुझे तो उससे प्रेम हो गया है, अनुराग प्रेम को कहते हैं। विराग क्या कहते हैं? उदासीन। विराग उदासीन। वी का दिन भी होता है, अनु का पीछे होता है। राग लगी, प्रेम रोग लग चुका है, अनुराग प्रेम है, विराग उदासीन है। विराग क्या है? उदासीन। विराग उदासीन है, अनुराग प्रेम है। नेक्स्ट जो देखिए अनु, अनुग और अनुज। ध्यान से देखो, ग का होता गमन, अनु पीछे पीछे गमन करने वाला। तो पीछे गमन कौन करता है? अनुयायी। किसी संत संप्रदाय का जो अनुयायी होता है, अनुयायी क्या होता है? किसी को मानने वाला, किसी मत को मानने वाला, संप्रदाय को मानने वाला अनुज होता है, अनुयायी होता है। अनुज क्या होता है? अनुज, अनुज होता है छोटा भाई। जय का जन्म लेना होता है अनुज, पीछे जो जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? छोटा भाई कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा भाई। अनुज छोटा भाई होता है, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। अग्रज का अर्थ क्या होता है? आगे जन्म लेने वाला। अग्रज पहले जन्म लेने वाला, अनुज बाद में जन्म लेने वाला। अनुज बाद में जन्म लेने वाला, अग्रज पहले जन्म लेने वाला। अपमान और उपमान। अपमान, अपमान क्या होता है? निरादर होता है। क्या होता है? निरादर होता है, तिरस्कार होता है, बेइज्जती होती है। उपमान क्या होता है? मान का इज्जत होता है, लेकिन अपमान बुरा मानते हैं। उपमान तुलना करना या जिससे तुलना करना। एक हरि होता है, हरि, हरि। ये हरि वो है मुरारी, मूर्धन हरि। मूर राक्षस का, मूर राक्षस का शत्रु मुरारी। मुरारी कृष्ण को कहते हैं। यहाँ देखिए हरि छोटे, या हरि छोटी का होता है शत्रु। और यही हरि अगर बड़ा होता, हरि का हरि, अरे सुनती हो, संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन। किसी को बुलाना हरि होता है। एक होता है अव्यय और एक अव्यय। अव्यय अर्थात जिसका वे नहीं होता, जिसका वे नहीं होता। अव्यय जिसका वे नहीं होता। जाओ खर्च नहीं होता। और अवयव अंग होता है। क्या होता है? अवयव। आलोक, आलोक दृश्य होता है। आलोक अदृश्य। आलोक, आलोक का देखिए, आलोक प्रकाश को कहते हैं। आलोक किसे कहते हैं? प्रकाश। आलोक प्रकाश। एलिक और एलिक, ध्यान से देखना आप। एलिक, एलिक क्या है? बाल या ललाट, ललाट। और एलिक, एलिक झूठ होता है, झूठा। एलिक झूठ होता है, एलिक झूठ। एक होता है असर। ये सर बाण, ये सर बाण कहते हैं। किसे कहते हैं? बाण। तो असर, सर बाण को कहते हैं। असर क्या होगा? सर बाण है तो असर क्या है? असर, असर होता है बाण रहित। क्या होता है? बाण रहित। और ये असर क्या है? प्रभावहीन, कि मेरे तो कोई असर हो गया, या उसके तो कोई असर नहीं हुआ, या उसके तो कोई असर नहीं। नेक्स्ट आप देखिए असाध्य। साध्य का अर्थ होता है कार्य करना या होना। असाध्य का अर्थ होता है कठिन। असाध्य का अर्थ होता है कठिन। और असाधु का अर्थ होता है दुष्ट। साधु सज्जन को कहते हैं, असाधु दुष्ट को कहते हैं। असाधु दुष्ट को कहते हैं। एक आदि होता है, एक आदि। आदि प्रारंभ वाला है। और ये आदि, तो वो तो आदि हो गया शराब का। ये आदत है, लत है। आदत लत है। आदत, आदि, आदि, आदि प्रारंभ और आदि लत को कहते हैं। आर्द्रा और आर्द्र दो शब्द है। एक आर्द्रा शब्द है। आर्द्रा क्या है? नक्षत्र का नाम है, नक्षत्र का नाम। और आर्द्र क्या है? अब आर्द्र तो गीला होता है,
ये उपार्दर आप पढ़ते हैं ना, जो भूगोल में पढ़ते होंगे जलवायु में, क्या आर्द्र, उपार्दर, अति आर्द्र। आर्द्र का होता है गीला, क्या होता है गीला। आरती, 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 तीन है। तीनों का क्या अर्थ होता है? तीनों का पहला जो होता है वो पीड़ा होता है। रह आता है पीड़ा, कोई चीज आती है उसके पास दुखी है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसका दुख है, पीड़ा हो रही है, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, ये आरती है। रति का अर्थ होता है, आपको पता है, विराम। रति, आरती, विराम। आरती किसे कहते हैं? विराम। ये आरती वो है, दीपक वगैरह लेके हम करते हैं भगवान की पूजा, दीपक आदि से पूजा करना। आरती, पूजा तो बड़ी होती है, विराम छोटा, पूजा बड़ी। रुकेंगे तो थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो ती छोटी है, और पूजा अर्चना तो लंबा समय भी चल सकता है, ती बड़ी, ती बड़ी। आवरण और आवरण, 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 आवरण क्या होता है? आवरण, 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 आवरण होता है पर्दा। क्या आवरण? बाहरी आवरण। पर्यावरण होता है ना, पर्यावरण, पर्यावरण वाला ही आवरण है पर्दा। आवरण मृत्यु तक या मृत्यु पर्यंत। आवरण आभूषण, देखिए मरण मृत्यु तक, आवरण, आवरण होता है पर्दा, पर्यावरण होता है ना वैसे। आवरण आभूषण, आवरण आभूषण। एक होता है आरसी और एक होता है आरसी। ये आरसी आप हमेशा ना जब भी पढ़ते हैं जल्दबाजी में पढ़ते हैं। एक बार अगर आपने शब्द नहीं, शब्द को पूरा ही ढंग से कर लिया तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरसी, आरसी होता है वेद संबंधी। क्या होता है? वेद संबंधी। और ये आरसी क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति है, उसमें आरसी आता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? अब हम कहां से देख रहे हैं तो हमें अपना थोबड़ा नजर आ रहा है, उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? ये आरसी का आईना है। क्या है? आईना है। क्या है? आईना है। ये आरसी आईना है। आदि और आधी, ये आधा का स्त्रीलिंग है, 1/2 का स्त्रीलिंग। आधा, आधा पूरी वस्तु उसमें से आधा लेंगे और आधा का स्त्रीलिंग बनाएंगे, आधी। रोटी को ऐसे थोड़ी बोलते आधा रोटी देना, ऐसी तो बोलते हैं, क्योंकि रोटी अच्छी रोटी, रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, और उसका हम पूरी को आधी बनाएंगे कि भाई आधी रोटी देना, वो क्या है? आधा का स्त्रीलिंग है। और ये आधी क्या है? आधी क्या है? मानसिक बीमारी। आधी क्या है? मानसिक बीमारी है। क्या है? मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी है। व्याधि मारवाड़ी में कहते हैं कि आपकी व्याधि पड़ी है, कि व्याधि पड़ी है। तो व्याधि का अर्थ क्या होता है? शारीरिक बीमारी, कोई ऊपर ले बांध देने इन क्या व्याधि, ठीक है? व्याधि शारीरिक बीमारी है। क्या आपकी व्याधि पड़ी है? शारीरिक बीमारी कहते सी व्याधि के व्याधि। अब चर्चा करेंगे। एक होता है व्याध। व्याध का अर्थ क्या होता है? शिकारी होता है, अहेर, आकेटक, व्याध, ये शिकारी का होता है। अब मैं चर्चा जो करने जा रहा हूं शब्द युगमों पे, वो देखिए। आसन, आसान, आसन, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, हम पढ़ चुके हैं। आसन, क्या आप आसन ग्रहण कीजिए। आसन का अर्थ होता है बैठने की जगह। आसन का अर्थ होता है बैठने की जगह, बैठने की जगह। और आसान होता है सरल, ये काम तो आसान है, ये मेरे लिए आसान है, ये सरल है। और आसनन हमने भूतकाल किया था, भूतकाल का एक वर्ड था आसन, भूतकाल। आसन का अर्थ होता है निकट। मर्त्यासन होता है, मरणासन देखा होगा आपने, शब्द युगल में आता है मरणासन। संधि में भी आप कर सकते हैं मरणासन, मरण धनासन, दीर्घ संधि है मरणासन। जो मृत्यु के समीप है, जो मरने वाला है भी, उसको कहते हैं मरणासन। इसमें आसन लगा हुआ है और यहाँ भी आसन है। आसन का अर्थ होता है निकट, आसन का अर्थ होता है निकट, आसन का अर्थ होता है निकट। नेक्स्ट शब्द देखिए आप, अरक, आरक और आरकी। अरक, आरक और आरकी। अरक क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, सूर्य। अरक किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। अरक किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। और आरक किसे कहते हैं? सूर्य संबंधी। आरक किसे कहते हैं? सूर्य संबंधी। 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 सूर्य संबंधी।
अर्क सूर्य है, अर्क सूर्य, अर्क में है जोड़ा, अर्क बना। अर्क क्या है? सूर्य संबंधी है। क्या है? सूर्य संबंधी। सूर्य से जो संबंध बताएगा वो अर्क है, और अर्क क्या है? सूर्य है। आरती क्या है? आरती शनि, सूर्य पुत्र है शनि, यम, शनि यम, तीन है। अर्क सूर्य को कहते हैं, अर्क शिवार शब्द को कहते हैं, आरती सूर्य संबंधी को कहते हैं, आरती सूर्य के पुत्र शनि यम को कहते हैं। और एक होता है आदेश, एक होता है उपदेश। आदेश तो आज्ञा होता है कि मामा श्री आदेश दीजिए, आदेश आज्ञा को कहते हैं, आदेश आज्ञा को कहते हैं। उपदेश, गुरुजी ने उपदेश दिया, शिक्षा को कहते हैं। आदेश आज्ञा उपदेश शिक्षा को कहते हैं। आगम और निगम करते हैं। आगम किसे कहते हैं? वेद संबंधी, निगम वेद संबंधी शास्त्र। आगम क्या है? वेद संबंधी शास्त्र है। निगम वेद आदि ग्रंथ है। यहाँ वेद संबंधी शास्त्र, वेद शास्त्र, वेद ग्रंथ, सीधा शॉर्टकट याद रखिए। वेद शास्त्र आगम को कहते हैं, निगम वेद ग्रंथ होता है। अब आहूत, आहुति, आहूत करते हैं, आहूत, सॉरी थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। शब्द देखिए, आहूत, आहूत। अब दोनों में फर्क है, ये दोनों कंफ्यूजन है, ये दोनों कंफ्यूजन क्यों करेंगे मैं बताता हूं। एक आहुति हो रहा है, आहुति आते अपने क्लियर हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी। आहूत, आहूत का होता है हवि रूप में अर्पित। हवन से जो हमने, हवन में जो अर्पित किया, हवन को जो झोंका है वो आहूत होता है। क्या होता है? आहूत, हवि रूप में अर्पित। और आहूत, आहूत का अर्थ होता है बुलाना। अनाहुत शब्द देखा होगा, जिसको बुलाया ना गया हो उसको अनाहुत कहते हैं। हुत, हुत का अर्थ होता है बुलाना, हुत बुलाना, बुलाया गया, आहूत बुलाया गया। ये और ये आहुति तो आपको शब्द युग में अनेक अर्थ में भी काम आएगी। आहुति का अर्थ है चुनौती, मैं तुम्हें आहुति देता हूं, चुनौती, चुनौती। और आप कहें आहुति दे दी। बलि और होम, बलि होम, होम बलि चुनौती, आहुति देना। हवन में आहुति दी है, यह आहुति है, हु छोटा है, यहाँ भी हु छोटा है, दोनों हवन से संबंधित है। और बड़ा होगा तो किसी को बुलाना होगा। क्या होगा? बुलाना होगा। एक अवगत और एक अविगत होता है। क्या मुझे तो अवगत नहीं था, मुझे तो अवगत नहीं करवाया गया, ज्ञात नहीं, ज्ञात मुझे अवगत करवाना, उस विषय में मुझे अवगत करवाना। अवगत का अर्थ होता है ज्ञात, अर्थात ज्ञान करवाना। और एक होता है अविगत। अविगत का अर्थ क्या होता है? अविगत का अर्थ होता है, अविगत का अर्थ अव्यक्त और दूर। अविगत का अर्थ अव्यक्त और दूर, अव्यक्त दूर। अवगत ज्ञात करवाना, अविगत क्या होगा? अव्यक्त और दूर। अव्यक्त और दूर होगा, अव्यक्त और दूर। एक अपार होता है, एक उपार होता है। अपहार, अपहार का अर्थ होता है अपहरण, चोरी, अपहरण, चोरी। और उपार का मैंने पहले भी बता चुका हूं, भेंट होता है। क्या होता है? भेंट होता है, भेंट होता है। अवदान और अवधान, दोनों शब्दों को मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, ये दोनों ही परीक्षा में आए हुए हैं। एक सावधान शब्द आप हमेशा पढ़ते हैं, पहली कक्षा में आपको टीचर बोलता था सावधान, विश्राम, सावधान। आपने कभी सावधान का अर्थ नहीं समझा, यही हमारे राजस्थान की कमी है। ध्यान का अर्थ होता है ध्यान, ध्यान मनोयोग, ध्यान मनोयोग। ये दान, दान करना तो अच्छा ही कार्य है, प्रशंसा का कार्य है। अवधान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य। क्या होता है? प्रशंसित कार्य। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि मैं क्या करवाऊंगा, आप खुद तैयार करेंगे। इसी प्रकार शब्द शुद्धि पे ध्यान देते जाना। सावधान, संधि करेंगे दीर्घ होगी, साधन अवधान होगा। अवधान का ध्यान मनोयोग होता है, अर्थात सा का सहित होता है। सावधान किसे कहते हैं? पूरे ध्यान के साथ काम करना भाई। आयास, आवास, आवास घर को कहते हैं। आवास किसे कहते हैं? घर को कहते हैं। आयास किसे कहते हैं? प्रयास होता है ना, प्रयास पढ़ाइए। ये प्रयास होता है, परिधन आस होता है, परिधन यास होता है ना, कहते हैं ना प्रयास किया। और अगर कोई प्रयास करेगा तो काम तो जरूर करेगा। क्या करेगा? काम तो जरूर करेगा। आयास श्रम या काम,
श्रम का काम नहीं, वो श्रम नहीं है, एक श्रम ये है। इसमें ये श्रम, ये शर्म से आगे है। आवाज क्या है? घर है। आवाज क्या है? घर है। आवाज क्या है? घर। एक आरी होता है, एक आरी, री बड़ा होता है, एक छोटा होता है, दो होते देखते हैं। आरी, आरी, आपात, 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 आपात और आपात। कहते हैं आपातकालीन मीटिंग बुलाइए, आपात का होता है आकस्मिक, अचानक। भाई कभी कभी कैबिनेट की अचानक मीटिंग होती है, आपको पता होगा, आकस्मिक मीटिंग बुलाते हैं, कोई योजना बनाने, और पाद का होता है पेड़, आपात का होता है पेड़ तक। क्या होता है? पेड़। क्या होता है? पेड़ तक। और आरी क्या होता है? आरी होता है काटने का औजार, काटने का औजार। किसी को काटने वाला बड़ा ही होता है, काटने का औजार। री बड़ी आरी है, री बड़ी आरी है, री बड़ी आरी है। और आरी क्या है? आरी जिद है। क्या है? जिद है। क्या रे तू जिद क्यों कर रहा है? वो आरी है, जिद। जिद छोटी जी छोटी देखिएगा, आरी जिद है। आरी, आरी जिद छोटी और वो बड़ी। अन्य शब्द युगमों पे चर्चा करेंगे, हमने आया और आके कर लिया। अभी ई पर देखते हैं। इति और इति दोनों में फर्क क्या है? ये इतिश्री वाला है, जैसे हम कहते हैं ना इतिश्री, समाप्ति पे लिखते हैं इतिश्री, तो इस इति का अर्थ है समाप्ति, समाप्ति या समाप्ति। ये इति क्या है? ये इति है बाधा, बाधा या देवी प्रकोप, बाधा देवी प्रकोप, बाधा या देवी प्रकोप। और नेक्स्ट देखिए इंदिरा, इंदिरा गांधी, इंदिरा लक्ष्मी को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं। और इंदिरा, इंदिरा इंद्राणी को बोलते हैं, इंद्र की पत्नी इंद्राणी, इंदिरा इंद्र की पत्नी। और इंदिरा लक्ष्मी को बोलते हैं। इंदु, इंदु किसे बोलते हैं? इंदु चंद्रमा को। किसे? चंद्रमा को, इंदु चंद्रमा को। और इंदूर, इंदूर बोलते हैं आपके चूहा, इंदूर चूहा। और इंदु चंद्रमा, इंदिरा लक्ष्मी, इंदिरा इंद्राणी। इति बाधा देवी प्रकोप और इति समाप्ति। एक होता है इतर, ये शब्द मैं आपको बताता हूं, विवाह इतर शब्द देखा। इतर का अर्थ होता है अलग, अन्य। विवाह से इतर, विवाह से अलग। इतर का अर्थ होता है अन्य। और इस इतर का अर्थ क्या होता है? यह सुगंध वाला है, सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ को क्या कहते हैं? सुगंधित पदार्थ को इत्र कहते हैं। 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 नेक्स्ट देखिए उद्यत, उद्यत, उद्यत और उद्धत। उद्धत होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, उद्यत होता है त्याग, उद्यत होता है त्याग, उद्यत त्याग। बोलना मत, यह और क्या दोनों आ रहा है, यह और क्या दोनों आ रहा है। उद्धत त्याग होता है और उद्धत अकड़ होता है, कि उसके तो उद्धत हत, हत का अकड़ होता है। उद्धत क्या होता है? अकड़ होता है। उद्धत अकड़ होता है, उद्यत त्याग होता है। उद्धत अकड़ और उद्यत त्याग। एक होता है उपयुक्त, बात भी ठीक है। उपयुक्त का क्या होता है? ठीक। उपयुक्त का क्या होता है? ठीक। और एक होता है उपरयुक्त। क्या होता है? उपरयुक्त। उपरयुक्त का अर्थ होता है ऊपर जो कथन कहा गया ना, ऊपर कहा हुआ, ऊपर जो बात कहते हैं ना, उपयुक्त में से कोई एक कथन कीजिए या एक प्रश्न कीजिए, ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा हुआ। उदार होता है दानशील, उदार दानशील। उदार क्या होता है? दानशील। उदार होता है दानशील। और एक होता है उद्धार। उद्धार क्या होता है? तारना। क्या होता है? तारना। क्या होता है? तारना। दार दानशील, उदार दानशील। उद्धार, यहां संधि करेंगे ना तो उद्धार होगा। उदार का होता है तारना, पार करनी कोई नया कि नहीं, सक्सेस करना, उतारना। उर हद्दे को कहते हैं, उर जानो के कहते हैं। उर हद्दे या छाती, उर हद्दे या उर छाती। उरग होता है ना, उरग आपने पढ़ा होगा, उरग सांप को कहते हैं जो पेट के बल
सॉरी छाती या हृदय या पेट, पेट या हृदय, पेट या हृदय, जो पेट के बल चलता है, गया का गमन करना होता है, उर का अर्थ मैंने बताया हृदय होता है, जो पेट के बल गमन करता है उसको उरग कहते हैं, उरग का अर्थ होता है सांप, उरग और उरु, उरु उर उरु उरु क्या होता है, जान होता है, क्या होता है, जान, थाई थाई होता है, थाई जान, उदक होता है जल, उदक क्या होता है, जल, और क्या आधा हो ये ध्यान में रखना भैया, उत्तर दिशा, क्या होगा, उत्तर दिशा, क्या आधा, उदक जल, उदक क्या आधा, उत्तर दिशा, उपल और उत्पल मोस्टली याद रखना, उपल उत्पल, उपल क्या है, उपल क्या है, पत्थर, उत्पल क्या है, कमल, उपल पत्थर, उत्पल कमल, पत्थर और उत्पल कमल, क्यों होता है मैं बताता हूं, नीलोत्पल शब्द आता है, जो कमल नीला होता है उसको नीलधन उत्पल, नीलधन उत्पल कर्मधारय समास है, संधि करेंगे तो आपको कौन सी संधि होगी, वह गुण संधि होगी, और उत्पल का क्या होता है, कमल होता है, नीलोत्पल होता है। एक होता है उबारना, उबारना क्या होता है, उदार करना, क्या होता है, उद्धार करना, उद्धार करना, एक होता है उबारना, उबारना क्या होता है, ऊंचा उठाना, 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 एक होता है उत्पाद, एक होता है उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद होता है उत्पन्न वस्तु, या कोई वस्तु को उत्पन्न करना या पैदा करना, उत्पन्न वस्तु, उत्पाद क्या होता है, उत्पाद होता है उपद्रव्य, क्या होता है, उपद्रव्य, उपद्रव्य, उपादान और उपादान, या इसका थोड़ा सा डाउट है, उपदान भी हो सकता है, उपादान भी हो सकता है, धान, धान जब आप ले लेंगे खाना खाने के बाद तो यही चीज अपने नजर आती है, उपाधार का होता है तकिया, तकिया लगाओ और आराम करो, जब अन्न ले लिया तो आराम करो रोटी खाने के बाद में, तकिया, और उपादान, दान करने के लिए हमें कोई तो सामान लाना चाहिए, सामग्री लानी होगी, उपादान का पता है सामग्री, सामग्री, और उद्वेग और उद्वेग, उद्वेग और उद्वेग, उद्वेग और उद्वेग, उद्वेग होता है वृद्धि, उद्वेग होता है वृद्धि, और उद्वेग होता है चिंता, उद्वेग होता है चिंता, रीत होता है सत्य, रीत कि हमारे तो यही रीत है, अर्थात हम सत्य की बात कर रहे हैं, रीत सत्य होता है, ऋतु क्या होता है, ऋतु आपको पता है, ऋतु वर्षाती ऋतुएं होती, ऋजु होता है, एक रजु होता है, ऋजु और रजु, रजु किसे कहते हैं, रजु रस्सी को कहते हैं, ऋजु सरल को कहते हैं, ऋजु का अगर विलोम की बात हम करेंगे तो वक्र होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा ना वक्र, ये ऋजु, ऋजु क्या होता है, सरल होता है, सीधा होता है, सरल सीधा होता है, और रजु क्या होता है, रजु रस्सी होता है, र से रजु, र से रस्सी, दोनों में कोमल आ रही बात, रजु रस्सी होता है, और क्या होता है, एक और होता है, एक और होता है, और का होता है तरफ, क्या होता है, तरफ, और का होता है दूसरा, हम दोनों को और ही पढ़ते हैं, और तरफ और दूसरा, और तरफ और दूसरा, अरे ध्यान से पढ़िए, ये और होता है, और तरफ, और दूसरा होता है, क्या होता है, दूसरा, ऐसे याद न रहना तो दूसरे में दो, दूसरे का दो होता है, या दो मात्रा लगी उसका दो होता है, एक मात्रा वाला, तो अब एक तरफ भी जा सकते, दोनों तरफ तो आप जा नहीं सकते, एक तरफ जाओगे तो एक मात्रा वाले का तरफ होता है, दो मात्रा वाले का दूसरा होता है। जितने अभी तक हमने शब्द युग्म किए, शब्द पे सभी कंप्लीट कर लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे आगे काली दीवार है, छोटा बड़ा कोई कंपटीशन दे लेना, पर्सनली सब इंस्पेक्टर के लिए मैं लगा रहा हूं, तो सब इंस्पेक्टर वाले भी श्योर होकर रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं चाहिए, रीट पटवारी ग्राम सेवक या जो भी भर्ती है इनमें तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, पेपर कितना ही टफ बनता है, 2016 ग्राम सेवक का जो पेपर आया था उसमें भी ये बाहर नहीं जाएगा, उस प्रकार का भी पेपर आ गया तो भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए कोश, कोश और एक कोश,
तीनों कोषों को ध्यान से देखना। कोषाध्यक्ष, आपने काफी बार नाम पढ़ा है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष क्या होता है? कोषाध्यक्ष खजाने का अध्यक्ष होता है, उसी को कहते हैं कोषाध्यक्ष कहते हैं कि फलाना चंद पार्टी का वो कोषाध्यक्ष है। कोष का क्या होता है? खजाना होता है। क्या होता है? खजाना होता है। इस कोष का शब्द कोष होता है, शब्द संग्रह होता है। शब्द में कौन सा विषय होता है? ये होता है। वैसे नाम को ही देख लो, शब्द कोष, शब्द शुद्धि का खेल है सारा। शब्द कोष, कोष का होता है शब्द कोष। ये कोष 2 मील वाला है, दूरी का मापक है 2 मील। इसका अर्थ क्या होता है? 2 मील। पुराने बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो कहते हैं हमारा खेत कितनी दूर है कि 1 कोष है। 1 कोष मील का अर्थ होता, मील। किलोमीटर में नहीं नापते थे पहले, दूरी को किस में नापते थे? कोष में नापते थे। वही नाम है। एक होता है कच्छ, एक होता है कुछ, एक होता है कुछ। कच्छ क्या? कच्छ बाल होते हैं। बाल आपको पता है कच्चे होते हैं, खींचने पर जड़ जाते हैं। या कच्छ, कच्चे कच्चे होते हैं ना बाल, बाल होते हैं कच्चे। कच्छ का अर्थ होता है बाल। कुछ क्या होता है? कुछ स्तन को कहते हैं, उरोच स्तन को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्तन को कहते हैं। कुछ क्या कहते हैं? स्तन। और पुरानी फिल्में देखते हैं, उनमें बोलते हैं राजा महाराजाओं के युद्ध हो रहे हैं, वो कहते हैं कूच कीजिए। कूच का होता है आक्रमण, प्रस्थान, किसी और आगे बढ़ना, प्रस्थान या आक्रमण। कूच का होता है प्रस्थान या आक्रमण। एक होता है कर्ण, कर्ण काल होता है, और कर्ण ये करता है कर्म को कर्ण से, इस कर्ण का होता है साधन। और ये तत्सम रूप है। कान को तत्सम में कर्ण देते हैं। हमें कर्ण बोलने में दिक्कत हो रही थी, हमने क्या कर दिया? कान कर दिया। कान का अर्थ क्या होता है? कान का अर्थ क्या होता है? कर्ण। एक होता है कथा, भागवत कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा का होता है कहानी चल रही है, कहानी बताएंगे हम। कहानी, कथा का अर्थ होता है कहानी। और कंथा, कंथा का अर्थ होता है आपस में कपड़ों को जोड़ना है। कपड़े कहाँ जोड़े जाते हैं? गोदरी होती है ना, गोदरी, जो शहरों में नहीं, शहर के जो भी बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। बिछाने का एक जैसे गिद्दा होता है, उसी प्रकार का गद्दे की तरह होती है गोदरी, जो कपड़ों की बनाई जाती है। कंथा किसे कहते हैं? गोदरी को। किसे कहते हैं? गोदरी। किसे कहते हैं? गोदरी। गोदरी को कंथा। कटक और कंटक, कटक सेना को कहते हैं, कटक सेना को कहते हैं। और कंटक कांटा, कांटा किसे कहते हैं? कांटा। कांटा देखो, कांटा, कांटा, कंटक, कांटा। एक होता है कटिबद्ध और एक होता है कंटिबद्ध। कटिबद्ध और कटिबद्ध, मैं दोनों शब्दों को ध्यान से बताऊंगा आपको। कटिबद्ध बंधा, कटिबद्ध बंधा, कटिबद्ध सॉरी त्याग, कटिबद्ध रहना, अपने कर्तव्य पे कटिबद्ध रहना, अपने कर्तव्य पर त्याग रहना, अपने काम पे त्याग रहना। और कटिबद्ध, कटि का अर्थ कमर होता है। कटि का अर्थ क्या होता है? कमर। कमर को बांधने वाला कोई आभूषण ही होगा। करघनी बोलते हैं जिसको, तागड़ी बोलते हैं। कटिबद्ध का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। कटिबद्ध का होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। करी और कील, करी कील। अब मेरे को बात बताइए, करी हाथी को कहते हैं, याद करना पड़ेगा आपको। करी हाथी और कील, आपको पता होता है की करता ही रहता है। तोता ची ची करता ही रहता है। कीर होता है, वो कीर का तोता होता है। हाथी बोलता कुछ नहीं है, काम कर देता है। करी होता है कि उसने काम कर दिया, करी। हाथी काम कर देता है, और तोता करता कुछ नहीं है, की लगाए रखता है। कली और कली, ली छोटा है, कलयुग होगा। कलयुग, अब अच्छा कलयुग, बुरा कलयुग है तो पुल्लिंग, मात्रा छोटी है। कलिका, कलिका, कलिका फूल की होती है ना, कलिका। कली, कलिका को बोलते हैं। अच्छी कलिका ही होगा तो मात्रा बड़ी है। कली, कली। कलुष और पुलिस, पुलिस वज्र होता है। क्या होता है? पुलिस क्या होता है? वज्र होता है। सॉरी, मात्रा छोटी होगी। पुलिस वज्र को, पुलिस वज्र कठोर को बोलते हैं। और कलुष क्या होता है? पाप होता है। क्या होता है? पाप होता है। अब कई विचार आ रहे, कलश हो रहे, कलश का घड़ा होता है। क्या होता है? घड़ा। कलश का घड़ा। नेक्स्ट आप देखिए, कानी।
मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। कानी, कानी का अर्थ होता है एक आंख वाले, एक आंख वाले। एक आंख वाले विकलांग होते हैं ना, वो वाणी में बड़े चतुर होते हैं। तो यहाँ कानी बड़ी आया ना, कानी का अर्थ क्या होता है? एक आंख वाली। एक आंख नहीं है उसको कानी बोलते हैं, महिला होगी तो। जिसकी एक आंख है उसको कानी बोलेंगे, और जिसकी एक आंख वाला अगर पुरुष है उसको काना बोलते हैं। और कानी मर्यादा, मर्यादा, काने मर्यादा। कुंडल और कुंतल, कुंतल बाल को कहते, कुंडल आभूषण को कहते। कुंडल कान के आभूषण होते ना, उन्हें कुंडल कहते। कुंतल बाल को, केत, केतु, केतु, तीन और देख लीजिए। केत घर को केतु, केतु और केतु। केतु एक ग्रह होता है, आपको पता है। राहु केतु, क्या आपकी राहु केतु की दशा खराब चल रही है, वो ग्रह है। और ये केतु नक्षत्र होता है, झंडी होता है। झंडी एक राशि, ये एक झंडी ध्वजा और राशि। राशि नहीं होते, मकर राशि, मिथुन राशि, वो है केतु राशि। ठीक है। कौशल और कौशल। कौशल क्या होता है? कौशल निपुण होता है। सॉरी, कौशल क्या होता है? कौशल अवध को कहते हैं, अवध की राजधानी कौशल। और कौशल निर्गुण। क्या होता है? निर्गुण। क्यों होता है इसका मैं बताता हूं। आप प्रत्यय लगा है, मूल शब्द क्या है? कुशल। कुशल कौन होता है? जो कार्य में निपुण होता है उसको कुशल बोलते हैं। और कौशल भी क्या होता है? निपुण होता है। कौशल क्या? कौशल क्या? अवध की राजधानी, अवध की राजधानी या एक राज्य या एक प्रदेश। कौशल अवध की राजधानी, कौशल निपुण होता है। कौर किनारा होता है, किनारा। कोर आ गया, किनारा आ गया, रोटी का कोर, रोटी की कोर जली हुई है अर्थात रोटी के किनारे जले हुए हैं। और कौर ग्रास होता है। कौर क्या होता है? ग्रास होता है। क्या होता है? ग्रास। कौर ग्रास होता है। नेक्स्ट शब्द देखिए, कंगाल होता है, कंकाल होता है। 5-7 और करेंगे, आज की क्लास बाद में खत्म करेंगे क्योंकि काफी लंबी होने जा रही है। कंगाल क्या है? गणित कोनो कंगाल है, निर्धन होता है कंगाल का, निर्धन। और कंकाल अस्थि पंजर, बॉडी बनी, अस्थि पंजर। कृत, कृत्य, 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 कृत क्या होता है? कृत होता है किया हुआ, कृत्य कार्य, कृत्य कार्य, कृत किया हुआ। ये याद रखना, दोनों ही मोस्ट है। कृत किया हुआ, कृत्य कार्य। एक होता है कृपण, कृपण और कृपाण। कृपाण तलवार को कहते हैं, किसको कहते हैं? तलवार को। और कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को कहते हैं। किसे कहते हैं? कंजूस को। कपी, कपी बांदर को बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बंदर को बोलते हैं। और कपी घिरनी को बोलते हैं। छोटा है बंदर, अच्छा बंदर होगा, अच्छी गिरनी होगा, गिरनी। गिरनी कुएं की हो, कुएं की होती है ना, ऊपर लगी होती है, वो गिरनी। काश क्या होता है? काश, घास। देखिए दोनों में से समान है, काश, घास। एक काश होता है, काश मैं ऐसा कर लेता, या काश ऐसा हो जाता, ये यदि और अगर होता है। और यदि या अगर होता है। एक कांत होता है, कांत सुंदर होता है, और कांता सुंदर स्त्री होता है। क्या होता है? सुंदर स्त्री। कांता सुंदर स्त्री। एक कूजन होता है। कूजन क्या होता है? बुरा आदमी। कुमन बुरा, जनमन आदमी, बुरा आदमी कूजन। एक कूजन होता है, कुजन। ये पक्षियों की चहचहाट होती है, सुबह सुबह पक्षियों की होती है ना कलरव, आवाज। पक्षियों की चहचहाट या पक्षियों की कलरव। अब नेक्स्ट शब्द देखिए, आगे 2 और ढंग के शब्द है। एक होता है कर्कट,
एक होता है कर कट, ये केकड़ा होता है, केकड़ा बहुत खराब होता है इसलिए इसको करकट बोलते हैं। एक होता है कर कट गंदगी, इसे बोलते हैं गंदगी। एक होता है कास्ट और एक होता है कास्ट। काष्टा पे पराकाष्ठा, परा उत्तर लगेगा, पराकाष्ठा सीमा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सीमा को बोलते हैं। काष्टा सीमा, सीमा होती है कोई क्षेत्र की सीमा काष्ट। एक होता है काष्ट, काष्ट का अर्थ लकड़ी, क्या होता है? अब एक होता है कादम्बरी, एक होता है कादम्बिनी। कादम्बरी शराब, ये आपको याद होना चाहिए, लड़के अधिकतर याद कर लेंगे कादम्बरी शराब। और कादम्बिनी, कादम्बिनी घटा को कहते हैं, कादम्बिनी घटा को, घटा। अंतिम युगम समझ आज का हम करने जा रहे हैं कस और कस, दोनों में ज्यादा फर्क रखेंगे। कस क्या होता है? और कस सुट्टा होता है ना, सुट्टा, सुट्टा लगाते हैं, सुट्टा, दौड़ का सुट्टा, सिगरेट का सुट्टा, वो सुट्टा कस है। क्या है सुट्टा? सट्टा नहीं है, आईपीएल लगाते हो सट्टा नहीं है, कस सुट्टा। और ये कस कसौटी, कस कसौटी। दोनों को भाई ढंग से कर लेना, एक कसौटी है, कस के पकड़, कसौटी, और ये कस सुट्टा। तो आज के लिए इतना ही, और पूरी क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद।